प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग के बारे में। बताइए, अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के बारे में बताइए। ये हमारा क्वेश्चन हमारे 5वें यूनिट का है। तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इसी कारण इस दर्शन को पतंजल दर्शन भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ को योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि योग का अर्थ करते हुए हमें बताते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध ही योग है, अर्थात मन के विकारों का निवारण ही योग कहलाता है। योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है यदि हमारे मन के विकारों का निवारण हो जाए। इसके लिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने हमें 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो पहला मार्ग है यहाँ पर यम। यम का अर्थ है शुभ जीवन। यह शुभ जीवन हमारे शुभ आचरण पर निर्भर करता है। शुभ आचरण ये 5 प्रकार का बताया गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले हम अहिंसा की बात करते हैं। इस भौतिक जगत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। नंबर 2, सत्य। जीवन में कभी झूठ न बोलना सत्य कहलाता है। नंबर 3, अस्तेय। अस्तेय, जीवन में कभी चोरी न करना अस्तेय कहलाता है। फिर है ब्रह्मचर्य। जीवन में अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर है अपरिग्रह। जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। हमारा योग का दूसरा साधन नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नियम का अर्थ कानून या सिद्धांत नहीं, बल्कि यह तो आत्म शुद्धि के साधन है। महर्षि पतंजलि ने ये आत्म शुद्धि के 5 साधन माने हैं, जिन्हें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के नाम से जाना जाता है। सोच। सोच का अर्थ है साफ रखना, अर्थात शरीर की बाह्य और आंतरिक शुद्धि सोच कहलाता है। नंबर 2, संतोष। अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित साधनों के माध्यम से हमें जो कुछ प्राप्त हो चुका है उसी में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। नंबर 3, तप। अपनी बाह्य इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना तप कहलाता है। फिर नंबर 4, स्वाध्याय। प्रतिदिन अपने जीवन में ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। फिर नंबर 5 है ईश्वर प्रणिधान। अपने दैनिक कार्यों को ईश्वरीय कार्य समझकर करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब हमारा योग का तीसरा साधन आसन के नाम से जाना जाता है। तो आसन का संबंध शारीरिक व्यायाम से है। शरीर को निरोगी रखने के लिए हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के आसन करने चाहिए, जैसे सूर्यासन, मयूरासन, पद्मासन इत्यादि। इन आसनों को प्रतिदिन करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है। तो योग का हमारा चौथा साधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास की क्रिया का नियंत्रण। यह 3 प्रकार का होता है, जिसे पूरक, कुंभक और रेचक के नाम से जाना जाता है। पूरक, श्वास को धीरे धीरे शरीर के अंदर खींचने की क्रिया पूरक कहलाती है। फिर है कुंभक। नंबर 2, कुंभक। श्वास को कुछ समय के लिए शरीर के अंदर रोके रखना कुंभक कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 पर रेचक। श्वास को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया रेचक कहलाती है। इसके पश्चात हमारे योग का जो 5वां साधन है उसे प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहार शरीर की बाह्य इंद्रियों, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनको बाह्य भौतिक विषयों से हटाकर मन के अधीन कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। यहाँ पर हमारे सामने संसारिक विषय होते हुए भी हमें उनका आभास नहीं होता। ये ऊपर बताए गए जो 5 साधन हैं, इसे बाह्य साधनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद योग का जो हमारा छठा साधन है उसे धारणा के नाम से जाना जाता है। मन को किसी एक स्थान पर नियंत्रित या स्थिर करने का विचार धारणा कहलाता है। जैसे अपने मन को किसी देवता की प्रतिमा पर केंद्रित करना, ये विचार जो है इसे धारणा कहा जाता है। फिर है नंबर 7, हमारा योग का साधन ध्यान। धारणा के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। किसी एक विषय पर
मन को स्थिर करके चिंतन करना ध्यान कहलाता है। धारणा कुछ समय के लिए होती है और जबकि ध्यान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके पश्चात हमारा योग का 8वां साधन है समाधि। समाधि की अवस्था योग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में योगी व्यक्ति अपने उस विषय में जिसमें उसने अपने मन को केंद्रित किया है इतना लीन या मग्न हो जाता है कि उसे अन्य जगत का कुछ भी आभास नहीं रहता। इस अवस्था को समाधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो पहले हम बात करते हैं संप्रज्ञात समाधि। समाधि की इस अवस्था में साधक व्यक्ति को अपने भौतिक विषय का आभास रहता है जहां पर उसने अपने मन को केंद्रित किया हुआ है। अर्थात यहाँ साधक व्यक्ति और उसका वो विषय जहां पर उसने अपने मन को केंद्रित किया है, उन दोनों में भेद का उसे आभास होता रहता है। दूसरी अवस्था है समाधि की असंप्रज्ञात समाधि। समाधि की इस अवस्था में साधक व्यक्ति और उसका विषय दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। अर्थात साधक व्यक्ति अपने विषय में इतना लीन हो जाता है कि उसे वस्तु या विषय का कोई आभास नहीं रहता। इसे पूर्ण समाधि की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्ण समाधि की अवस्था को महर्षि पतंजलि कैवल्य के नाम से पुकारते हैं। इस अवस्था में साधक व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इसे पूर्ण समाधि की अवस्था कहा जाता है। धन्यवाद।